फिल्म के शुरुआत में बिल का छोटा भाई पेपर बोट के साथ बारिश में खेलने के लिए बाहर जाता है। फिर उसकी पेपर बोट बारिश के पानी में एक नाले में बह जाती है। ये नाले के पास जाता है तो असली क्लाउन पहली बार दिखाई देता है। जब जॉर्ज बोट लेने हाथ बढ़ाता है तो क्लाउन उसके हाथ को काट देता है और ड्रेन के अंदर खींच लेता है। उसके बाद माइक नाम का एक लड़का दिखाई देता है। वो भेड़ के फार्म में होता है, जिसे एक भेड़ को गोली मारने के लिए कहा जाता है। वह ऐसा करने में डरता है। बेवर्ली नाम की एक लड़की है जिसके उसे साथियों द्वारा बहुत चिढ़ाया जाता है। हेनरी नाम का एक लड़का था जो बहुत कठोर था और वो बिल और उसके बाकी दोस्तों के साथ चिढ़ाया करता था। दूसरी ओर मीट पहुंचाते समय माइक एक दरवाजे को नोटिस करता है जहां उसके पीछे कुछ रहस्यमय लगता है। वह जगह चिल्लाने से भरी हुई थी और दरवाजे के पीछे कई हाथ दिखाई देते हैं। अचानक दरवाजा रहस्यमय ढंग से खुलता है और माइक का सामना क्लाउन से होता है। इसी बीच हेनरी माइक को चिढ़ाने के लिए आता है और चला भी जाता है। बिल के एक दोस्त अपनी किताब रखने के लिए अपने पिता के ऑफिस में जाता है। वहाँ वो एक महिला की भयानक पेंटिंग देखता है। वो अक्सर इससे डरता रहता है। ये पेनीवाइज क्लाउन था जो उसे डराता था। वो सबको डराने के लिए उन चीजों का सहारा लेता है जो उसके लिए डरावनी थी। बिल अपने दोस्तों को ड्रेन लाइन में ले जा रहा था, जबकि बेन सभी घटनाओं के बारे में पढ़कर जानकारी हासिल करता रहता था। ये इंसिडेंट लोगों की मौत से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब ये है यहाँ कई लोग मारे गए थे। बेन वहाँ एक उड़ता हुआ गुब्बारा देखता है जो दूसरों के सामने दिखाई नहीं देता। गुब्बारे के पीछे करते हुए बेन को वहाँ एक ईस्टर एग मिलता है और वहाँ उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी में पहुँच जाता है। फिर एक जला हुआ इंसान जिसका सर नहीं है बेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह बच निकलता है। हेनरी और उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं जब वो भागने की कोशिश करता है। वह उसे बहुत चिढ़ाते हैं और हेनरी चाकू से उसके पेट पर H अक्षर भी काट कर लिख देता है। बेन अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। हेनरी और उसके दोस्त उसका पीछा करते हैं। दूसरी ओर बिल अपने दोस्त के साथ अपना छोटे भाई को ढूंढने उस शहर के ड्रेन लाइन की ओर जा रहा होता है। घायल बेन बिल के अंदर जाने से पहले ही वहां पहुंच जाता है। हेनरी का एक दोस्त बेन को ढूंढने के लिए ड्रेन लेन में प्रवेश करता है। वो वहां कई भूत और आत्माओं से टकराता है और पेनीवाइज क्लाउन द्वारा उसे मार डाला जाता है। घर पहुंचकर बेवर्ली के पिता उसे अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। बेवर्ली अब बहुत उदास थी और उदासी में अपने बाल काट लेती है। फिर बिल का दोस्त एडी को दिखाया जाता है जो घर वापस आ रहा था और वो रास्ते में एक पुराने घर के सामने से गुजरता है और उसकी दवा लेने का समय ठीक उसी समय आता है। वहाँ रुकते हुए एडी अपनी दवा लेना शुरू करता है। उसी समय घर से आने वाली कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर एडी परेशान हो जाता है। उसके हाथ से दवाई गिर जाती है। एक डरावना बीमार और सादगी से दिखाई देने वाला आदमी उसे डराता है। उसे डराते हुए वो उसे पुराने घर की ओर ले जा रहा था, लेकिन एडी डर के मारे उस घर के पीछे की ओर जाता है और एडी का सामना वहाँ क्लाउन से होता है और एडी वहाँ से भाग निकलता है। घर में आते हुए बेवर्ली को एक कविता का कार्ड मिलता है। वह पढ़ने के लिए बाथरूम में जाती है। फिर वह वॉश बेसिन से बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। जब बेवर्ली वॉश बेसिन के ड्रेन होल की मेजरमेंट टेप डालती है, ये खून से भरा हुआ था और मानव के बाल भी इसमें फंसे हुए होते हैं जो बेवर्ली को शरीर को लपटते हैं। वो उसे सिंक ड्रेन होल की ओर खींचते हैं। फिर एक बड़ी मात्रा में खून निकलता है और तेजी से पूरे बाथरूम में फैल जाता है। दूसरी ओर अपने छोटे भाई को खोजते समय बिल को वहाँ किसी की उपस्थिति एहसास होती है और वह वहाँ किसी के पैरों की निशान भी देखता है। उन पैरों की निशान का पीछा करते हुए वह अपने छोटे भाई को देखता है जो उसके बेसमेंट की ओर ले जा रहा था। बिल का भाई फिर राक्षस में बदल जाता है। क्लाउन भी दिखाई देता है और बिल पर हमला कर देता है।
लेकिन बिल ठीक समय पर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग निकलता है। फिर बेन उन्हें बताता है वह फिर से डेयरी टाउन के बारे में पढ़ चुका है। वह कहता है मुझे पता चला है ऐसी घटनाएं डेयरी टाउन में हर 27 साल बाद होती हैं। लोग ऐसे घटनाओं में ज्यादातर बच्चे खो जाते हैं। फिर अपने सब दोस्तों को अपने घर में ले जाता है। बेन उन्हें डेयरी टाउन का नक्शा दिखाता है। वह नक्शा देखकर जानते हैं कि इन घटनाओं की जगह ड्रेनेज से जुड़ी हुई है। ये बच्चे तुरंत समझ लेते हैं कि पेनीवाइज उस पुराने घर के पुराने कुएं में रहता था। फिर स्क्रीन पर बिल के छोटे भाई की तस्वीर दिखाई देती है। पेनीवाइज तुरंत एक तस्वीर के रूप में स्क्रीन से बाहर आ जाता है। फिर बच्चे घबरा जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन बिल ने पेनीवाइज का सामना करने के लिए पुराने कुएं में जाने का फैसला किया होता है। बिल कहता है हमें उसका सामना करने के लिए उसकी किडनैपिंग को रोकनी चाहिए, वरना ये लापता लोगों की संख्या जारी रहेगी और उनमें से कोई भी उसका अगला लक्ष्य बन सकता है। जब ये घर में प्रवेश करते हैं, क्लाउन उन्हें अलग करने की कोशिश करता है। एडी फिर से ऊपर से गिर जाता है उस भूतिया आदमी से डर जाने के बाद, और वह भी बहुत घायल हो जाता है। बिल का एक दोस्त रिची को कई क्लाउन के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और पेनीवाइज भी वहां आता है। तुरंत बिल रिची को बचाता है, दरवाजा खोल देता है। फिर पेनीवाइज एडी की ओर बढ़ता है, लेकिन बिल और रिची पेनीवाइज को एडी को मारने से पहले वहां पहुंच जाते हैं। फिर बेवर्ली एक लोहे की छड़ी से पेनीवाइज के सिर पर मारती है, उसे घायल कर देती है। लेकिन सब बच्चे वहां से एक साथ थे जबकि पेनीवाइज घायल था, इसीलिए किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना पेनीवाइज वहां से चला जाता है। बिल उसे कुएं में जाते हुए देख लेता है जब वो उसका पीछा करता है। फिर सब बच्चे अपनी जान बचाते हुए उस घर से भाग निकलते हैं। दूसरी ओर हेनरी अपने घर के पास रखे हुए लेटर बॉक्स के ऊपर एक उड़ता हुआ लाल गुब्बारा देखता है, जो कि पेनीवाइज की उपस्थिति का इशारा है। उस बॉक्स को खोलते हुए हेनरी को एक चाकू मिलता है। पेनीवाइज के कब्जे में आकर वो अपने पिता को सोने के दौरान मार डालता है। दूसरी ओर बिल उसकी तलाश करते हुए बेवर्ली के घर पहुंच जाता है, जहां वो बेवर्ली के पिता का शरीर और दीवार पर पेनीवाइज का लिखा हुआ संदेश देखता है। बिल अपने सब दोस्तों को सूचित करता है पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है। फिर वे पूरी तैयारी और हथियार के साथ पेनीवाइज का सामना करने के लिए घर में वापस जाते हैं। इसके अलावा बेवर्ली को होश आता है जब कुछ खून की बूंदें उस पर गिरती हैं। वो अपने आप को एक बड़े नाले में पाती है और वहाँ कचरे का ढेर होता है और वहाँ बच्चों के कुछ उड़ते हुए बॉडीज भी होते हैं। पेनीवाइज उस पर हमला करता है। जब वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो उसे डराता है, लेकिन बेवर्ली बिना किसी डर के उसका सामना करती है। उसके मजबूत होने पर पेनीवाइज उसका असली रूप दिखाता है और ये पेनीवाइज की रोशनी थी जो बेवर्ली को बेहोश कर देती है। सब बच्चे कुएं में उतरते हैं। फिर बिल को वहाँ अपना छोटा भाई दिखाई देता है। वह उसके पीछा करके बेवर्ली के स्थान पर पहुँच जाता है। बेवर्ली हवा में उड़ती हुई स्थिति में थी। बेवर्ली के सब दोस्त उसकी मदद करते हैं, लेकिन बेवर्ली बेहोश थी। वे सब उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर बेन प्यार से उसे हग कर लेता है, जिससे बेवर्ली होश में आ जाती है। पेनीवाइज बिल को अपने छोटे भाई के रूप में चमकाता है और उसे अपने साथ घर आने के लिए आमंत्रित करता है। बिल इसे सुनकर रो पड़ता है और कहता है, मुझे पता है तुम मेरे भाई नहीं हो, और वो बंदूक से उसे गोली मार देता है। फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उस पर हमला कर देता है और सब बच्चे एक साथ होकर उसका सामना करते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराने की कोशिश करता है, उस चीज का रूप लेकर जो उनके लिए सबसे ज्यादा डरावनी होती है, लेकिन वो बच्चे मजबूत रहते हैं। अब पेनीवाइज बहुत डर गया था। उन बच्चों की एकता पेनीवाइज को अपनी हार मानने के लिए मजबूर कर देती है और डर जाने के कारण पेनीवाइज 27 साल के लिए भूखा रहकर चला जाता है। फिर सब दोस्त एक जगह मिलते हैं और कहते हैं, अगर 27 इयर्स के बाद
फिर क्लाउन वापस आ जाए तो हम सब फिर मिलकर उसका सामना करेंगे। ये कहते हुए सब हाथ काट कर एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और फिल्म यहाँ खत्म होती है।